हेलो एवरीवन। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 3 जो कि आपका प्रॉपर्टी ही होने वाला है। फ्लूइड का प्रॉपर्टी ही है, हम इसमें पढ़ेंगे। बट हमने देखा था कि इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़े थे इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो सेकंड आपका टॉपिक है वो है डेंसिटी। हम इस वीडियो में करने वाले हैं डेंसिटी का। डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का जो भी चीजें हैं इसमें डेंसिटी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक मास और यूनिट मास, ये सब चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये सब चीजें एक ही है, डेंसिटी, मास, डेंसिटी, ये सब चीजें एक ही है। हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे डेंसिटी होता क्या है। तो डेंसिटी का जो डेंसिटी का डिफिनेशन है वो देखिए, द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। जो मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल के मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वही हमारा डेंसिटी और मास डेंसिटी कहलाता है। बात समझ में आ रही है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मास, जो भी अगर कोई हमारे पास मटेरियल है उसका मास अपॉन उसका वॉल्यूम जो होता है वही हमारा डेंसिटी कहलाता है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि ये जो है ना आपका रो, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जो डेंसिटी है उसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय रो। रो का जो साइन होता है ऐसे होता है, आप इससे ही इसको डिनोट करोगे। तो ये हो गया आपका डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे जो आपका m है वो है आपका मास एंड v है जो आपका वो है वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें होगा आपका डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए इधर, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक, बात समझ में आई जितना भी बताई मैं? तो ये देखिए, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या मैं बताई हूँ कि जो भी डेंसिटी होता है वो मास अपॉन किसी भी मटेरियल का मास अपॉन वॉल्यूम, उसका डेंसिटी और मास डेंसिटी कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो देखिए, यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो भी है इसका, हम पहले देखेंगे डेंसिटी के बाद जो हमने पढ़ा अभी, इसके बाद देखेंगे यूनिट इसका। ठीक है, तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम का अगर हम देखें तो यहाँ पे यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो होता है वो ये होता है 1 मीटर स्क्वायर होता है। इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 डेसीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 लीटर भी होता है, 1 ml भी होता है, और भी बहुत होते हैं एटसेट्रा लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो है आपका वो इतना इतना ये चीज है आपका इसमें। अभी आप बात करो अगर कि मान लीजिए मैं एक यहाँ पे एक क्यूब बनाती हूँ। ठीक, और ये मेरा क्यूब है, और जो कि मैं 1 डेसीमीटर का लेती हूँ, सब जितना भी इसका डायमेंशन है 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर में है। इसमें मैं वाटर भर देती हूँ, पूरा वाटर मैं इसमें भर दी, तो इसमें आप देखोगे इसमें आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। इसका देखोगे अगर आप एक क्यूब का, तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए, वॉल्यूम जो हो जाएगा आपका 1 डेसीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, इसका जो आपका वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये सब चीज आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका यूनिट है। यूनिट को बिना यूनिट जाने आप आगे का क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। डेंसिटी वगैरह निकालने के लिए हमें यूनिट पहले जानना होता है। तो आप देखो, वॉल्यूम आपका इसका हो जाएगा 1 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, अब आप बात करो कि इस डेसी जो आपका लीटर है, इसको अगर आप डेसीमीटर को जो है इस क्यूब को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो देखो, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब है। आप इसको डेसीमीटर में चेंज, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर उसका क्यूब करोगे तो आपको आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अगर आप देखोगे कि सेंटीमीटर को आपको चेंज करना है किसमें, मीटर में, तो आप इसको क्या करोगे, 10 टू द पावर क्यूब तो है ही, आप इसको 10 टू द पावर -2 से, क्योंकि आपको पता है 100 मीटर होगा तो 100 से आप डिवाइड करोगे तो आप यहाँ पे 1/100 अगर है, इसको आप क्या लिखोगे, 10 टू द पावर -2 लिखते हो ना, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप इसको करोगे तो ये आपका यहाँ पे मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 लीटर इज इक्वल टू, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसी चीज को हम देखिए, ये दोनों तो सेम हो गया है। हाँ, ये दोनों आपका मैंने सेम लिख दिया है। वही 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, आप इस चीज को मैं मीटर में चेंज की, मीटर में, तो ये क्या हो गया, 10 टू द पावर -3 और मीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज हो गया आपका यहाँ पे। तो ये चीज जितने भी आपका यूनिट है, आपको किसमें कितना क्या होता है, मीटर में कितना, सेंटीमीटर,
तो ये चीज कितना सेंटीमीटर क्यूब, ये सब चीजें आपको सेंटीमीटर में है तो मीटर में है, तो आपको ये चीजें सब देखनी होगी। ये तो मैं दो बार लिखी हूँ, एक ही बार होगा, ठीक है। तो बस ये चीज आपको पूरा यहाँ पे अच्छे से देख करके इसको पूरा अच्छे से आपको याद करना होगा। अब देखेंगे इसके आगे देखेंगे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, डेंसिटी को कैसे मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं, वो चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इधर देखो आप, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको जो डेंसिटी को नापने के लिए जो चीजें आती है, मास को जब हम उसको मेजर करेंगे तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होता है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है मास को नापने के लिए, पहला तो आपका फिजिकल बैलेंस, ठीक है, और इसको आप क्या कहते हो, बीम बैलेंस, ठीक है। ये हो गया आपका बीम बैलेंस भी है, फिजिकल बैलेंस, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये आपका हो गया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या आ गया, फिजिकल बैलेंस, आप इसको क्या करते हो, मास को इससे आप लोग मेजर करते हो, ओके। और बीम बैलेंस भी होता है मास को मेजर करने के लिए। अब इधर आप देखो, मास ऑफ 1 लीटर वाटर, जो मास ऑफ 1 लीटर वाटर होता है, जैसे कि हमने जो वॉल्यूम में वो लिए थे, वॉल्यूम में वाटर, तो उसको जब हम लोग जब इससे बीम बैलेंस जब उसका करते हैं, हम लोग जब फिजिकल बैलेंस उसका करते हैं, तो वो 1 kg ही आता है, ठीक। उसको जब आप नापते हो 1 लीटर वाटर को, तो आप उसको जब करते हो तो 1 kg ही आता है। तो मास ऑफ 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 kg, ओके, बात समझ में आई। तो जो मास ऑफ 1 लीटर वाटर होता है, उसको जब आप उसका तौल करोगे तो 1 kg आएगा, ठीक है। अब इधर देखो डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसमें आप ध्यान दो, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, आपको पता है कि डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, तो रो ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 kg। ये kg क्या है आपका, ये मास ही तो है, ये मास है आपका, और ये लीटर क्या है आपका, वॉल्यूम है ना। तो हमें पता था कि ये होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वही चीज यहाँ पे है आपका कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा आपका, 1 kg अपॉन 1 लीटर, मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम आपका हो जाएगा वाटर का डेंसिटी। ऐसे ही अभी आगे देखेंगे किसका किसका कौन सा डेंसिटी होता है आप लोगों का। चलिए इसको इरेज करती हूँ। तो देखिए आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 kg अपॉन लीटर होता है। अब इसके हम क्या करेंगे, यूनिट की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, 1 डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 kg अपॉन लीटर, ये चीज था हमारा। तो ये इसका हो गया। इसका जो एसआई यूनिट आप देखो, अगर इसको आप डेसीमीटर में लिखते हो तो 1 kg तो kg ऐसे ही रह जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 लीटर में इतना डेसी का क्यूब हो जाएगा। अब इधर आप ध्यान देखो कि आप केजी लीटर में है, आप इसको एमएल में चेंज कर रहे हो, केजी को ग्राम में चेंज करोगे और लीटर को एमएल में चेंज करोगे। तो आपको पता है कि केजी का जो हो जाएगा आपका ग्राम में करोगे तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, और इधर आप करोगे 10 टू द पावर 3 क्योंकि ये एमएल में आप कर रहे हो। तो ऐसे ही आपका ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखो यहाँ पे ग्राम में लाने के लिए ये से तो ये कट जाएगा, तो आपका 1 ग्राम और जो आपका डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ग्राम और मिलीलीटर। अगर ठीक है, अगर ये तो आपका ग्राम और मिलीलीटर में चेंज हो गया, अगर आप इसी चीज को चेंज करो केजी और सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में, तो आप देखो मीटर में या सेंटीमीटर में आप चेंज करोगे तो केजी का तो केजी रह जाएगा, ऐसे ही केजी रह जाएगा। बट देखो लीटर है, आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देखो 10 टू द पावर -3 मीटर ये होगा। तो आप क्या करोगे, जो आपका केजी है वो आपका क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 केजी, और आपका जो ये है मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद आपको उसको चीज को क्या करना है, ग्राम और सेंटीमीटर यहाँ पे चेंज करना है। तो आप देखो कि आपका 10, ये जो आपका ग्राम है तो ग्राम में तो रह जाएगा, ठीक है, ये ग्राम है तो आप ग्राम पे यहाँ पे देखो आप इसको, ये आपका केजी है, ठीक है, ये आपका 10 टू द पावर 3 केजी है, ठीक, 10 टू द पावर 3 केजी है। और आपको पता है कि ग्राम का जो होता है वो भी 10 टू द पावर कितना होता है, 10 टू द पावर 2 होता है, ठीक। तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 10 टू द पावर 6 ग्राम हो जाएगा। और ये देखो आपका सेंटीमीटर में यहाँ पे है, तो यहाँ पे मीटर आपका 3 में है, तो इधर 2 को इंटू करोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखो आप यहाँ पे ग्राम और सेंटीमीटर में ये भी चेंज हो गया। तो ये चीजें हैं आपकी 1 2 3 और 4 बॉक्स जो आपका दिया हुआ है, ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट है, याद करना है। अगर नहीं तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको याद करना है। इधर आप ध्यान दो, तो ये होता है आपका एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। ये चीज जो आपका होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे और 1 ATM पे होता है, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये जो आपको बॉक्स में बनाया गया है ये चीज आपको एकदम अच्छे से मन से याद करना है। तो चलिए अब यूनिट ऑफ डेंसिटी देखते हैं और आगे कि एक मैं प्रॉपर समरी टाइप में लिख देती हूँ, ठीक है।
तो जरा आप ध्यान दो, यूनिट ऑफ डेंसिटी आपका एसआई यूनिट में क्या होगा, एमकेएस यूनिट में क्या होगा, सीजीएस यूनिट में क्या होगा। ये चीज आपको बेसिकली बस मन में याद करके रख लेना है, कभी भी इसका जरूरत पड़ सकता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे या फिर आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे। तो देखो आप एसआई यूनिट इसका होता है केजी पर मीटर क्यूब, ये होता है आपका इसका एसआई यूनिट। और एमकेएस यूनिट क्या हो जाएगा इसका, केजी क्या हो जाएगा, यही सेम। मतलब अगर आप इसमें ध्यान से देखो, आपका एमकेएस यूनिट और आपका एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब दोनों ही सेम हो जाता है। यहाँ पे सीजीएस यूनिट आपका बदल जाता है, ये जो कि हो जाता है आपका ग्राम में और ये हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो आपका एसआई यूनिट है यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब, फिर आपका एमकेएस वैल्यू भी वही है केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पे एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट आपका थोड़ा सा चेंज होता है, वो आपका हो जाएगा ग्राम मीटर और ग्राम हो जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। ये तीन जो है आपका, तीनों आपको याद करना पड़ेगा। इधर देखो आप ध्यान से, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है और आपका 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, जो कि आप इससे पहले देख हो। तो मैंने इतना आपको एक समरी में बताया है, आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है। ये चीज है जो आपको नोट कर लेना है, क्वेश्चन में बहुत ही इसका काम आएगा। आप अच्छे से याद किए रहोगे तो आपके माइंड में बना रहेगा, तो आप इजिली क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। तो चलिए और भी डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ और भी डेंसिटी देखते हैं, उसका कितना वैल्यू होता है, किसमें क्या वैल्यू, किसका क्या ऐसा यूनिट है, तो आगे देखते हैं। डेंसिटी मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, प्योर वाटर का डेंसिटी जो आपका हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm पे। और इसका ये भी होगा 998.2 kg पर मीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm पे, ठीक है। अब सी वाटर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1025 kg मीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm पे। अगर आप यहाँ पे केरोसिन की बात करते हो, केरोसिन की डेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा आपका 804 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एयर की बात करते हो, एयर का डेंसिटी हो जाएगा आपका 1.24 kg पर मीटर क्यूब। और आपका यहीं पे Hg का बात करते हो, मीन्स मरकरी का आप बात करते हो, आपको पता होना चाहिए Hg जो है आपका ये मरकरी है, इसको हम लोग Hg से डिनोट करते हैं। तो मरकरी का आपका हो जाएगा 13,550 kg पर मीटर क्यूब, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो अगर अप्रॉक्स 13,600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये होता है आपका कोई डेंसिटी जिसको आपको अच्छे से रट लेना है, आपको इसको बहुत अच्छे से अपने मन में बैठा लेना है, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो फिर अभी आगे देखते हैं, आगे भी आपका थोड़ा सा 2-3 मिनट का और है, ये वीडियो बचा हुआ है डेंसिटी को लेकर के। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे भी बताते हैं। तो जरा ध्यान दो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन डेंसिटी। डेंसिटी पे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। तो अभी जरा ध्यान दो, डेंसिटी पे हमें देखना है कि क्या इफेक्ट होगा प्रेशर और टेम्परेचर का। तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आप टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। ये चीज तो मैंने बताया था आपको बॉयल्स और चार्ल्स वाले में, जो आपको मैंने बताया था। तो ये जो है टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और जस्ट उल्टा प्रेशर क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी। तो इधर ध्यान दो आप, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम भी आपका बढ़ेगा, वॉल्यूम को घटाते हो तो टेम्परेचर भी घटेगा। तो इधर ध्यान दो, तो अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर में बात करूँ, टेम्परेचर में, ठीक है, तो आप इधर ध्यान दो, टेम्परेचर में अगर मैं देखूँ तो आप टी को बढ़ाते हो, ठीक है, टी को बढ़ाए तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ा है ना। अगर आप वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर वॉल्यूम को आप बढ़ाते हो तो डेंसिटी आपकी कम होती है, होगी ना, क्योंकि अगर देखो डेंसिटी इज इक्वल टू 1 मास में 1 वॉल्यूम, तो ये भी डायरेक्टली क्या हो जाता है वो। तो फिर यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो आप वॉल्यूम को बढ़ाते हो तो आपका यहाँ पे जो डेंसिटी है वो आपका घटता है, ठीक है। आप टेम्परेचर बढ़ाए तो वॉल्यूम भी बढ़ा और डेंसिटी आपका घटा। अब इसका जस्ट आप अपोजिट कर दो, टेम्परेचर को घटाओगे तो वॉल्यूम भी घटेगा और डेंसिटी जो है आपकी बढ़ेगी, ठीक। ये चीज आपको ध्यान देना था। ये तो आपका हो गया टेम्परेचर का, ओके। ये चीजें जो है आपकी टेम्परेचर की हो गई, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान दो प्रेशर में, ठीक है। प्रेशर में हम देखेंगे अगर, तो प्रेशर में आप देखो, प्रेशर क्या आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, कि आप यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, वो घट जाएगा, ठीक है। आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम आपका घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो आपका जो डेंसिटी है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसका अपोजिट कर दो, वॉल्यूम को घटाए तो वॉल्यूम आपका बढ़ा, प्रेशर को घटाए तो वॉल्यूम बढ़ा और डेंसिटी आपका घट गया। ये चीज था जो आपका इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। इसमें जो भी आपका ये डेंसिटी था ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा, सबको जितना बताई हूँ मैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बता दिया एसआई यूनिट क्या है इसका, और भी डेंसिटी जैसे एयर में क्या है, केरोसिन में क्या है, वो चीजें तो आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी जो आपको याद करनी पड़ेगी इसमें।
तो फिर ये सब कुछ आपका क्लियर होगा कि क्या है टेम्परेचर एंड इफेक्ट प्रेशर ऑफ, ये जो मैंने सब पढ़ा दिया कि डेंसिटी पे इसका क्या प्रभाव होगा क्या नहीं होगा। तो आई होप आपको तो समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप, अगर आपको नोट्स वगैरह का नीड है कि आप नहीं पढ़ते पढ़ते नहीं साथ में बना पा रहे हो इस वीक, तो ठीक है आप बना सकते हो, साथ में ही बना सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं बना पा रहे हो वीडियो जो भी आप पढ़ना चाहते हो आराम से, तो फिर नोट्स का है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करना, आपको नोट्स में सेंड कर दूंगी। और फिर आप इधर देखो, आपको ये सब जो भी अगर डाउट हो आप कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट में मैं आपका रिप्लाई करूंगी जरूर। तो फिर ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं, फिर कल जो है दूसरे टॉपिक से, तीसरा टॉपिक 2 तो हो गया, तीसरे टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।